हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पिलाटीज बायोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10th क्लास का बायोलॉजी का एक चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। दोस्तों, इसमें आज हम कवर करने वाले हैं न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स होते हैं, ऑटोट्रोपिक और एटोट्रोपिक, उनके आगे कितने टाइप्स हैं उनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। दोस्तों, ये चैप्टर बोर्ड के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजी का। न्यूट्रिशन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहूँगा। जैसे जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि आप कैसे बता सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो जीवित है, अलाइव है या फिर अलाइव नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि काऊ जो है वो ग्रेजिंग कर रही है, डॉग जो है रनिंग पोजीशन में है, दौड़ रहा है। तो आप यहाँ पे इनकी मूवमेंट को देख के कह सकते हैं कि ये जो है अलाइव हैं। लेकिन अगर यही ऑर्गेनिजम्स अगर सो रहे हों या फिर कोई एक्टिविटी ना शो कर रहे हों, मूवमेंट ना शो कर रहे हों, तो आप कैसे बताएंगे? आपका ध्यान उनके मूविंग पोर्शन पार्ट्स पर जाएगा। जैसे कि यहाँ पे सोते हुए सांस ले रहे हैं तो इनका पेट या फिर चेस्ट जो है वो मूव करती है, तो आप यहाँ से देख के बता सकते हैं कि ये जो है अलाइव है। बट व्हाट अबाउट इन केस ऑफ प्लांट्स? प्लांट्स तो मूव करते ही नहीं। प्लांट्स तो जैसे हवा चलेगी तो मूव करेंगे, नहीं चलेगी तो नहीं करेंगे। तो आप उनके केस में कैसे कहोगे कि दैट दे आर अलाइव और नॉट? तो कुछ केसेस में ऐसा होता है कि प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं ओवर टाइम। उनकी मूवमेंट्स को हम जो है वो अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो मूव कर रही है चीज़ वो अलाइव होगी, जो नहीं कर रही वो डेड होगी। ऐसा नहीं है। वी कैन सी सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट्स ऑल्सो इन प्लांट्स। हम प्लांट्स के केस में भी कुछ ऐसी मूवमेंट्स देख सकते हैं। जैसा कि आपने एक छुई मुई के बारे में सुना होगा। छुई मुई एक प्लांट है जिसको हम टच करते हैं तो मूवमेंट शो करता है। अगर वो मूवमेंट ना शो करे तब हम बोल सकते हैं कि उसके अंदर कुछ जो है वो प्रॉपर स्टेट में नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं डेड है। लेकिन हर एक प्लांट ऐसा नहीं होता। अब एक प्लांट ऐसा है कस्क्यूटा, जिसको हम पिक्चर प्लांट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये मूव करता है। जैसे ही कोई ऑर्गेनिज्म इसके कांटेक्ट में आता है तो ये मूव करना, उसको कैप्चर कर लेता है। तब हम इसको देख के बोल सकते हैं वो मूवमेंट हो रही है तो ये अलाइव होगा, अदरवाइज नॉट। लेकिन हर एक प्लांट्स में ऐसा नहीं होता। बट अ प्लांट दैट इज़ नॉट विजिबली ग्लोइंग, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हम देख के, जब जिनको हम देखते हैं और वो अपनी नेक्ड आई से जो है उसकी मूवमेंट को देख नहीं सकते, ग्रोथ को देख नहीं सकते। और कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो ब्रीदिंग की मूवमेंट को जो है वो शो नहीं करते। हम उनकी ब्रीदिंग मूवमेंट भी नहीं देख सकते, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो अलाइव नहीं है, वो डेड है। ऐसा पॉसिबल नहीं। सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट, ये विजिबल मूवमेंट से ये कहना ठीक नहीं होगा कि इस किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टेट क्या है, लिविंग है या फिर डेड है। बिकॉज मूवमेंट्स ओवर अ वेरी स्मॉल स्केल्स, प्लांट्स के अंदर या फिर कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो मूवमेंट्स होती हैं ना, बहुत ही स्मॉल स्केल्स में होती हैं, बहुत ही फ्रैक्शंस ऑफ मूवमेंट्स होती हैं जो हम नेक्ड आई से जो है वो देख नहीं सकते। तो ये जो पोर्शन था एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन पार्ट में था, जो कि ज़रूरी है हर एक स्टूडेंट के लिए। दोस्तों, अब मेन टॉपिक पे आते हैं, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है और न्यूट्रिशन के आगे कितने टाइप्स हैं ये हम पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले प्रोसेस, न्यूट्रिशन एक वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, प्रोवाइड और ऑब्टेन, फूड ऑब्टेन करेगा और उसको यूटिलाइज करेगा। फूड लिया और उसको यूज़ किया अपनी ग्रोथ में या फिर हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। दोस्तों, आपको पता है हम क्या करते हैं, हम कितना काम करते हैं, उस काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए। उस एनर्जी को लेने के लिए हम फूड खाते हैं, खाना खाते हैं। उस खाना खाना और एनर्जी लेना, उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। पालन पोषण इसका एक कह सकते हैं, उस पालन पोषण। दोस्तों, जब भी हम वॉक करते हैं या फिर कोई भी बाइक चला रहे हैं, बाईसाइकिल चला रहे हैं, या फिर कोई भी मूवमेंट शो नहीं कर रहे, यहाँ तक कि जैसे ही हम सो रहे हैं तभी भी हमारे को एनर्जी चाहिए। इवन वी आर नॉट डूइंग एनी एक्टिविटी, एनर्जी इज़ नीडिड। एनर्जी चाहिए हमारी बॉडी को
स्थिर रहने के लिए, जैसे हम सो रहे हैं, सपने आ रहे हैं, उसके लिए भी हमें एनर्जी चाहिए। कोई भी स्टेट हो, हम बैठे हैं, हमें अपनी बैकबोन को स्ट्रेट रखना, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। हर टाइम कोई कुछ ना कुछ सोच रहा है, उसके लिए एनर्जी चाहिए। किसी भी स्टेट में हो, एनर्जी चाहिए। और एनर्जी के लिए हम कुछ ना कुछ इनटेक करते हैं, कुछ ना कुछ खाना खाते हैं। दोस्तों, ये कुछ डिफरेंसेस हैं हेटरोट्रोप और ऑटोट्रोफ न्यूट्रिशन। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रोप एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन आपने सब ने अब तक पढ़ा होगा, 8-9 क्लास में भी। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना अपने आप बनाता है। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना अपने आप नहीं बनाता, किसी और से लेता है, तो उसको हम हेटरोट्रोपिक बोलते हैं। दोस्तों, ये तो बेसिक्स हमने हर क्लास में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, लेकिन आज इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन खाना बनाता है और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन का क्या डिफरेंस है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन से। दोस्तों, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है अपना खाना अपने आप बनाता है। कैसे? कोई भी चीज़ अगर अपने आप बन रही है, उसके लिए कोई इनपुट चाहिए, उसके लिए कुछ ना कुछ चाहिए खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन किसको यूज़ करते हैं? पानी को और कार्बन डाइऑक्साइड को, जो कि हम सांस लेने के बाद छोड़ते हैं। उस वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज़ करता है। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन पानी या फिर कार्बन डाइऑक्साइड ना लेके वो डायरेक्ट क्या करते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से डायरेक्ट खाना यूटिलाइज करते हैं, खाना इनटेक करते हैं। ये मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा क्या क्या स्पेशल फीचर्स हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे पहले ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिज्म क्या करता है, इनटेक करता है आउटसाइड सब्सटेंसेस को, और उस सब्सटेंस को कन्वर्ट कर देता है स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में। मतलब देखो, जैसे ये प्लांट है, प्लांट ने कुछ बाहर से कुछ चीज़ें ली और उनको चेंज कर दिया फूड के अंदर, जो कि अपने अंदर स्टोर करके रखे। अब देखो, वो जो सब्सटेंस हैं जो उसने लिए बाहर से, सराउंडिंग से, वो क्या क्या हैं? वो एक तो है सनलाइट। सनलाइट एक सोर्स है जहाँ से वो खाना बनाएगा। मेन मेजर सोर्स है सनलाइट। सनलाइट लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमने एनवायरनमेंट में दी, ऑक्सीजन लेने के बाद वहाँ से वो प्लांट गेन करेगा। और वाटर जो हम पानी देते हैं, फिर बारिश का पानी जो प्लांट्स को मिलता है, उस ये तीन चीज़ें हैं। इन तीन सब्सटेंस को इनटेक करने के बाद वो कन्वर्ट कर देगा इन तीनों को फूड के अंदर। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ, अभी जैसे ये कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की फॉर्म में इनटेक करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में, जिसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। अगर सनलाइट नहीं होगी तो ये कोई भी प्रोसेस जो है वो नहीं हो सकती, फूड नहीं बनेगा। देखो दोस्तों, इस डायग्राम से समझते हैं। प्लांट ने सनलाइट ली, कार्बन डाइऑक्साइड ली और वाटर ली। इन तीनों को मिला के इसने एक स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, जो कि प्लांट्स के अंदर स्टोर हो गई। जब प्लांट्स को ग्रो करना है, अब ग्रो करने के लिए उसको फूड चाहिए, तो उसने खाना ये सारा कुछ लेके अपने आप बनाया। अपने आप खाना बनाने के बाद जब उसने ग्रो करना है तो उस कार्बोहाइड्रेट को यूज़ करेगा। यूज़ करने के बाद अपनी हाइट को, अपनी हेल्थ को मेंटेन करेगा। लेकिन अगर उसने 100% खाना बनाया तो उसका कुछ परसेंट ही उसको यूटिलाइज करेगा, बाकी बचा हुआ परसेंट वो स्टोर करके रखेगा। और जो बाकी बचेगा वो जो एनिमल्स हैं, जैसे हम प्लांट से खाना लेते हैं तो हम लेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट्स। कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज करता है प्लांट्स को एनर्जी, प्लांट्स यूज़ करते हैं अपनी एनर्जी के लिए, क्योंकि उन्होंने ग्रो करना है। द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज इमीजिएटली, वो कार्बोहाइड्रेट्स जो एकदम यूज़ नहीं हुई वो स्टोर्ड रहेगी उस प्लांट के अंदर। किस फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। अब वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर्ड रहेगी जब तक वो उसको प्लांट उसको यूज़ नहीं करता।
और जब तक कोई भी ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन बीइंग उससे नहीं ले लेते तो वो स्टार्च की फॉर्म में रहेगी, विच सर्व्स एज, जो किस तरह काम आएगी, इंटरनल एनर्जी रिजर्व। मतलब जैसे उस रिजर्व, जैसे हमारे केस में क्या होता है, हमारे अंदर ग्लाइकोजन स्टोर्ड रहता है जब तक हमारे को किसी काम की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे हमने फास्ट रखा है, हमने व्रत रखा है, तो हम कुछ खाते नहीं है लेकिन फिर भी जीवित रहते हैं, जिंदा रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ऐसी स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हमारे अंदर ग्लाइकोजन प्रेजेंट है, जो उस दिन के लिए, जिस दिन हमने फास्ट रखा है उस दिन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। अगर ये नहीं होगा तो हम फास्ट अगर रखें तो हम जीवित नहीं रह सकते। दोस्तों अब देखते हैं हाउ ऑटोट्रोप्स मेक देयर फूड, कैसे खाना बनाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो इसमें क्या क्या होता है, मैंने बताया, वाटर चाहिए प्लांट को, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जो एनवायरनमेंट से आई, और एनवायरनमेंट में कहाँ से आई, हमने जो ऑक्सीजन लेने के बाद छोड़ी, एक्सक्रीट आउट की, और सनलाइट चाहिए। तीनों चीज़ें चाहिए। दोस्तों ये क्लोरोफिल भी चाहिए, लेकिन वो इसका एक पार्ट है जो क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करने में मदद करता है। सनलाइट को ट्रैप करेगा, सनलाइट आएगी और उसको एक तरह का जाल है, सनलाइट को पकड़ लेगा, और वो सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को क्या करेगी, फूड में कन्वर्ट कर देगी, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देगी। ये फूड ही तो चाहिए था। ये तो क्या हुआ, प्लांट्स ने इन दो चीज़ों को लेके एक अपने लिए खाना तैयार कर लिया, तो इसलिए इसको बोलते हैं ऑटोट्रोप्स, कहीं से कुछ लिया नहीं। लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपन्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या क्या हुआ फोटोसिंथेसिस में, डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, सनलाइट से एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। अब एब्जॉर्ब तो कर लिया, अब ऐसा क्या है कि ह्यूमन बींग्स या फिर किसी एनिमल के अंदर अगर सनलाइट ऊपर पड़ती है तो वो एब्जॉर्ब नहीं होती, क्योंकि हमारे अंदर एक क्लोरोफिल जो है वो एब्सेंट है। प्लांट्स के अंदर जो है क्लोरोफिल प्रेजेंट है, जो क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। सेकंड उसके बाद क्या किया, लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी जो है, लाइट एनर्जी को केमिकल, फूड जो है केमिकल है, केमिकल एनर्जी में कर दिया। और क्या किया, इस लाइट ने पानी को तोड़ दिया। ये जो पानी था H2O था, H2O को ब्रेक डाउन कर दिया और उसको ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट में बदल दिया। वाटर मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में तोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट, और जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट दोस्तों क्या है, कार्बोहाइड्रेट कम्बिनेशन है कार्बन और हाइड्रोजन का। कार्बन और हाइड्रोजन जिसमें आ जाए तो ये कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग बनेगी। अब अब ये कहाँ से कार्बन आया, कार्बन डाइऑक्साइड से, हाइड्रोजन आया वाटर से, ये दोनों ये फोटोसिंथेसिस से आए और यहाँ से कार्बोहाइड्रेट बन गई। ठीक है, ये जैसे तीनों स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप से सन से सनलाइट आई, सेकंड से वाटर स्प्लिट होके एक वाटर में से ऑक्सीजन निकल गया जो हमने इनहेल कर लिया। बाकी हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन के साथ मिलके इसने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट बना दिया। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट नोट है, जैसे दी स्टेप्स। अब देखो ये जो स्टेप्स मैंने बताए तीनों, एब्जॉर्प्शन, उसके बाद एब्जॉर्ब करने के बाद उसने क्या किया, एब्जॉर्ब करने के बाद उसको वाटर को और कार्बन डाइऑक्साइड को स्प्लिट किया। ये जो स्टेप्स हैं ये एकदम नहीं होते, इमीडिएटली नहीं होते। जैसे जैसे मैंने किसी प्लांट को पानी दिया, पानी देने के बाद उसने, ऐसा नहीं है कि साथ के साथ ही फोटोसिंथेसिस लेके खाना बना दिया, नहीं, इमीडिएट नहीं होता। जैसे डेजर्ट प्लांट, जो कि डेजर्ट एरिया में, ड्राई एरिया में प्लांट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं रात के टाइम पे। नॉर्मली तो दिन के टाइम लेते हैं, लेकिन ड्राई एरिया में रात के टाइम उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड ली। उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के बाद किसी एक ऐसे इंटरमीडिएट में चेंज कर दिया, ऐसे प्रोडक्ट में चेंज कर दिया जो दिन के टाइम में खाना बनाने में मदद करेगा। क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो ड्राई एरिया में होती है प्लांट्स, उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो दिन के टाइम जो है वो खाना नहीं बना खाना बनाने में मदद नहीं कर सकती। इसलिए वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को किसी एक ऐसे इंटरमीडिएट में चेंज कर देते हैं जो कि दिन के टाइम में मदद करता है। एक ऐसा इंटरमीडिएट जो हेल्प करेगा दिन के टाइम में कार्बोहाइड्रेट बनाने में।
सो फार वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ ऑटोट्रोप, हमने अब तक पढ़ा है कि कैसे ऑटोट्रोप जो है एनर्जी लेते हैं, एनर्जी खाने को यूटिलाइज करके एनर्जी को यूज़ करते हैं। बट दे आर ऑल्सो नीड इन, देखो दोस्तों, देखो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को छोड़ के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल्स हैं जो कि प्लांट्स की ग्रोथ, उनकी एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जैसे जैसे पानी हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, जो कि सोयल से मिलता है, जो रूट की मदद से प्लांट्स के अंदर जाता है। अदर मटेरियल जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आर टेकन अप फ्रॉम द सोयल। देखो दोस्तों, पानी हम डायरेक्ट पानी भी दे सकते हैं। ऐसा क्यों है कि हम पानी जो है वो सोयल के अंदर मिक्स करके देते हैं? क्योंकि सोयल के अंदर एक ऐसे मटेरियल्स प्रेजेंट हैं जो कि प्लांट्स की ग्रोथ या फिर प्लांट्स को अपना खाना बनाने में जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम। नाइट्रोजन एक एसेंशियल एलिमेंट है। देखो प्लांट्स के अंदर क्या होता है, प्रोटीन्स का भी पार्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं। वो प्रोटीन्स जो है वो नाइट्रोजन जो सोयल से लिया प्लांट ने, उससे प्रोटीन्स बनेंगे। जैसे सोयाबीन हो गई, सोयाबीन के जो प्लांट्स होते हैं उनको नाइट्रोजन हाईली अमाउंट में चाहिए, और वो कहाँ से मिलेगी? सोयल से। दिस इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स। ये इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स की फॉर्म में लेंगे और उसको ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, जैसे प्रोटीन्स। अब दोस्तों देखते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कितने टाइप्स का होता है। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन दो टाइप्स का होता है, फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस, नाम से पता लग रहा है कि फोटोसिंथेसिस मतलब लाइट, मतलब वो ऐसे ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स जो खाना बनाते तो हैं अपने आप, लेकिन किसकी मदद से? लाइट को लेके। अब लाइट कहाँ से लेंगे? सनलाइट से। तो वो हो गए फोटो ऑटोट्रोप्स, वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना अपने आप बनाते हैं सनलाइट को लेने के बाद, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। दूसरा आता है कीमोसिंथेसिस। यहाँ पे क्या, कीमो मतलब केमिकल। ये ऐसे ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना बनाते तो हैं अपने आप, लेकिन सनलाइट के बिना, ऐसा क्या है जो सनलाइट के बिना बना लेते हैं? वो हैं कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। जैसे सल्फ़र हो गया, सल्फ़र को लेंगे, वो सल्फ़र को लेने के बाद अपना खाना बनाएंगे। जैसे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरियाज क्या करते हैं, सनलाइट लेने की बजाय वो क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लेते हैं, जिसकी मदद से वो अपना खाना बनाते हैं। तो ये हो गए कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। दोस्तों अब बात करते हैं हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन की। हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन वो मोड है न्यूट्रिशन का जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना खाना अपने आप नहीं बनाता, वो डिपेंड रहता है किसी दूसरे ग्रीन प्लांट्स के ऊपर जिसने अपना खाना अपने आप बनाया हो। जैसे प्लांट्स ने सनलाइट लेके, कार्बन डाइऑक्साइड लेके, वाटर को लेके अपना खाना बनाया था। 100% खाने में से 10% उसने अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ किया, 10% उसने अपने लिए स्टोर करके रखा ताकि अभी ग्रो होने आगे उसके लिए स्टोर करेगा। बाकी 80% जो है वो वहाँ पे रहा जिसको हमने, एनिमल्स ने यूज़ किया, हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म ने यूज़ किया। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जो कहाँ से ऑर्गेनिजम्स लेते हैं। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म obtained डाइजेस्टिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, जो प्लांट्स ने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इनको लेके एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था जिसका नाम था कार्बोहाइड्रेट। अब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को कौन यूज़ करेगा? प्लांट्स खुद भी यूज़ करेंगे अपनी ग्रोथ के लिए, और मैक्सिमम पोर्शन उसका ह्यूमन और या फिर हेटरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म यूज़ करेंगे, और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर चेंज कर देंगे, जो वापस इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिट्टी में मिलेगा, सोइल में मिलेगा, और वो प्लांट्स वापस यूज़ करेंगे। एनिमल्स, फंगाई एंड मैनी प्रोकैरियोट्स एंड प्रोटिस्ट आर अनेबल टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इट मीन्स कि एनिमल्स हो गए, फंगस हो गई, कुछ प्रोकैरियोट्स एंड प्रोटिस्ट्स हो गए, ये जो हैं ये अपना खाना अपने आप नहीं बना सकते लाइट की मदद से या फिर केमिकल की मदद से, इसीलिए इनको हेटरोट्रोप्स बोलते हैं। दोस्तों हेटरोट्रोप 3 टाइप के होते हैं, होलोजोइक, सेप्रोफाइटिज्म, इसको हम सेटरोट्रोफिक भी बोलते हैं,
पैरासिटिज्म, जिसको हम पैरासिटिक भी बोलते हैं। होलोजोइक के अंदर क्या होता है दोस्तों, देखो कि वो होलोजोइक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो खाने को डायरेक्ट अपने माउथ के अंदर इंजेस्ट कर लेते हैं। द ऑर्गेनिज्म फीड बाय इंजेस्टिंग सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल। सॉलिड जैसे हम क्या करते हैं, हमने एक खाना क्या करते हैं डायरेक्ट जो है वो इंजेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद वो इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होता है, इंटेस्टाइन में जाएगा, वहाँ पे एब्जॉर्ब होगा। तो ये सारे होलोजोइक में आते हैं। एनिमल्स, ह्यूमंस हो गए। सेप्रोफिटिक क्या होता है, सेप्रोफिटिक में वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म में फीड करते हैं। जो भी डेड बॉडी पड़ी है उसके ऊपर फीड करेंगे, फिर फीड करने के बाद उसके ऊपर डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करेंगे और वहाँ से वो डाइजेस्ट होगा। जैसे इसमें बैक्टीरियाज एंड फंगस आती हैं विच डाइजेस्ट द फूड एक्सटर्नली, जो खाने को अपनी बॉडी के बाहर डाइजेस्ट करते हैं फिर उसको इंजेस्ट करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, हम खाना खाया उसके बाद अंदर जाने के बाद डाइजेस्ट होता है। सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, बाहर बॉडी के डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद वो अंदर में जो भी डाइजेशन, जो भी इम्पोर्टेंट सब्सटेंस चाहिए ग्रोथ के लिए, डाइजेशन के बाद वो बॉडी के अंदर जाता है। उसके बाद आता है पैरासिटिक। पैरासिटिक में वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे लाइस होगी, जुएँ हो गई, हमारे सिर के अंदर जुएँ होती हैं, वो क्या करती हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही न्यूट्रिशन जो है वो इंजेस्ट करती रहती हैं। तो दोस्तों ये था ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक के टाइप। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा।